अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 21 टीम्स का एग्जाम्पल करके बताया था। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर मैंने आपको 21 टीम्स का एग्जाम्पल दे के रखा था और यहाँ पर मैंने ये भी लिख के रखा है, 2 की सारी पावर्स लिख के रखी हैं। आपको भी एग्जाम में जब भी अगर क्वेश्चंस आए फिक्सर्स बनाने के लिए तो प्लीज इसको ना लिख के रखना। 2 की पावर अगर आप अपने क्वेश्चन पे अपने आंसर शीट में कहीं भी एक जगह पे लिख के रखते हो ना तो वो फिक्सर बनाने के टाइम पे आपको आसान हो जाएगा। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी आप पावर उठा रहे हो ना वो आपके नंबर ऑफ टीम से ज्यादा की होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहां मैंने 21 का लेके रखा है तो मैं 32 की पावर लूंगा। आया समझ में? सिंपल। और n इज इक्वल टू 21 टीम्स, n-1 किया, 20 नंबर ऑफ मैचेस हो गया। ठीक है, ये कहीं है ना पॉइंट्स लिख के रखना कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। जब आपको एक बार फॉर्मूले याद होगा ना तो सिंपल आपका क्वेश्चन भी क्रैक हो जाएगा। दूसरा, हाफ्स की बात करते हैं। अपर हाफ, क्योंकि फिर से मैंने बता दिया था क्योंकि ये आपका एक ऑड नंबर की टीम है। ठीक है, अब क्योंकि ये आपकी ऑड नंबर की टीम है, 21 है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा किसका? n+1 का अपर हाफ में और n-1 का लोअर हाफ में। तो यहां पर जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अपर हाफ में आपकी 11 टीम्स आ रही हैं, लोअर हाफ में आपकी 10 टीम्स आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाय कैसे कैलकुलेट करा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 2x की पावर थी, तो यहाँ पर 2x की पावर में 32 लेके रखी है जो कि n से ज्यादा है। 32 को मैं माइनस करूंगा 21 से तो आ रहा है 11 बाय। अब 11 बाय विल बी गिवन। अब इन बायस को डिवाइड कैसे करें? अपर हाफ में, लोअर हाफ में। अपर हाफ में n+1 कर दिया डिवाइडेड बाई 2 तो 6 टीम ऊपर हो जाएंगी, n-1/2 कर दिया और 5 टीम्स नीचे हो जाएंगी, तो टोटल 11 आ रहा है। तो टोटल 11 का ही जो आपका बाय है ना वो आप 6 ऊपर दोगे और 5 नीचे दोगे। और मैंने बाय कैसे बताए थे, गिवन कैलकुलेट करना है, कैसे डिवाइड करना है, तो थोड़ा इस वीडियो को रिवाइंड करके शुरुआत से थोड़ा सा देख लो, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैंने इसका फिक्सचर भी बनाया हुआ है प्रॉपर, देख लेना। लेकिन अभी बात करते हैं अपन लीग के फिक्सचर के बारे में। बेटा नॉकआउट टूर्नामेंट मैंने बता दिया है, फॉर्मूलेज डिफरेंट नहीं है दोनों के, बस प्लस माइनस का फर्क है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। अब बात करते हैं लीग के बारे में। अब लीग भी आपकी 2 तरीके की होती हैं, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग के अंदर आता है n इज द नंबर ऑफ टीम्स। हमने नॉकआउट में क्या देखा था कि n अगर नंबर ऑफ टीम्स है तो n-1 कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ मैचेस निकल आते हैं। यहां पर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तब जाके आपका नंबर ऑफ शायद मैचेस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है डबल लीग। और डबल लीग क्या है? n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका पूरा निकल आएगा। अब इस पूरे का मेरे को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, सिंगल लीग वो तरीके की टूर्नामेंट होती है जिसके अंदर एक टीम दूसरी टीम के साथ में कम से कम एक बार तो करेगी ही करेगी कंपीट। और डबल लीग क्या होता है? डबल लीग वो होता है जिसके अंदर एक टीम दूसरी टीम के साथ में कम से कम एक से ज्यादा बार तो कंपीट करेगी ही करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख लो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि फॉर्मूला या फिक्सचर जो कि होता है 21 टीम्स का नॉकआउट के बेसिस पे, तो ये देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अब देखते हैं कि मैंने इसको कैलकुलेट कैसे किया था। अगर तुम लोग को थोड़ा ध्यान हो कि मैंने किन किन तरीके से तुम लोगों को इसके पूरा कैलकुलेशन बताया था, कैलकुलेशन के लिए अगर तुम्हारा कैलकुलेशन पूरा करेक्ट है पूरे 3 मार्क्स, मैं तो कह रहा हूं 3.5 मार्क्स, 4 मार्क पूरे मिल गए। और ये है आपके 1 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये आपने गलती कर दी और अगर आपका फिजिकल एजुकेशन का इन्विजिलेटर या जो आपका एग्जामिनर रहेगा उसका मूड अच्छा हुआ और अगर आपने इतनी ही खूबसूरती से इस पूरे पेपर को डिजाइन कर दिया ना, तो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स का ना ऐसा छाती चौड़ा जाता है, वो आपको धनाधन मार्क्स दे जाते हैं। और लिटरली ऐसे ही पेपर चेक होता है, आप जितना खूबसूरती से, तभी तो फिजिकल एजुकेशन में लड़कियों के अच्छे नंबर आते हैं यार। ठीक है, आपके भाई के भी अच्छे नंबर आ गए थे, लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो, आपने पहले पूरी 21 नंबर्स लिख दिए, फॉर्मूला लगाया था हाफ डिवाइड करने का, n+1/2 n-1/2। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर था। क्या था? ऑड नंबर। इवन होता तो अपर हाफ इज इक्वल टू लोअर हाफ इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। सिंपल। चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही ना क्योंकि ऑड है। रिलेशनशिप वाला एग्जांपल ध्यान में रखना, जैसे रिलेशनशिप में चीजें ऑड होती हैं तो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, वैसे ही फिक्सचर्स में अगर कोई ऑड नंबर देता है तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अब यहां पर ये पूरा 21 फिक्सचर्स बने हुए हैं, 21 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया था तो 11 टीम्स ऊपर आ रही थी और बाकी की 10 टीम्स नीचे आ रही थी। ठीक है, और जैसे ही आपका 11 तक आपका अपर हाफ कैलकुलेट हो जाएगा तो एक लाइन खींच देना एंड तक। ठीक है, उसके बाद
बाय का कैलकुलेशन मैंने बताया था, ठीक है। टोटल 11 बायस देने थे आपको, गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11। आगे बेटा समझ में। और ये जो बेटा बाय है ना, ये आप प्लीज ध्यान में रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीडिंग एंड बाय। सीडिंग के अंदर, सीडिंग जैसे कि तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम लोगों को समझना पड़ेगा। सीडिंग वो प्रोसीजर होता है जिसके अंदर तुम लोग ना फ्यूचर में भी टीम्स को बाय दे सकते होगे। अनफॉर्चुनेटली सपोज अगर कोई टीम प्रेजेंट नहीं हुई टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो उसकी जगह ना तुमने उस टीम को स्पेशल सीडिंग करके या सीडिंग करके नेक्स्ट राउंड में भेज दिया, दैट इज नॉट बाय, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन क्योंकि बाय है यहां पर, और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी क्योंकि मैंने राउंड 1 में ही सारी टीम्स को बाय देकर रखा है। तो हाँ, बाय की अगर मैंने डेफिनेशन की बात करूं तो ये देखो, मैंने बाय की डेफिनेशन यहां लिखी हुई थी, सॉर्ट ऑफ ए प्रिविलेज टू अ टीम प्लेड डायरेक्टली इनटू द सेकंड राउंड। तो ये जो बेटा सेकंड राउंड आप देख रहे हो ना, बस पहला राउंड नहीं खेलेगी वो टीम कौन सा राउंड खेलेगी सीधा, बस समझ गए। समझदार हो यार, तुम लोग को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम लोग को बार बार समझने की जरूरत पड़ रही है ना, मत भूलो मैं बॉडी बिल्डर भी हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से तुम लोगों ने देख लिया कि मैंने राउंड 1 में सारी टीम्स को बाय दे दिए, तो ये राउंड 1 में सारी टीम्स अब सीधा कहां खेलेंगी, दूसरे राउंड में, दूसरे पड़ाव पे। तो यहां पर शुरुआत की 3 टीम्स को और आखिरी की 2 टीम को बाय मिल चुका है। तो 4 और 5 के बीच में मैच होगा, 6 और 7 के बीच में मैच होगा, और 8 और 9 के बीच में मैच होगा, ठीक है। उसी तरीके से 15 और 16 के बीच में मैच होगा, 17 18 के बीच में मैच होगा। अब इन टीम्स का जिनका मैंने नंबर लिया, जिनके मैच होगा, वो जाएंगी सेकंड राउंड में, और सेकंड राउंड में जाने के बाद में इनका मुकाबला होगा उन टीम से जिनको ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में बाय मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ऐसे विनर्स निकलते जाएंगे तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, 5वें राउंड में। उसके बाद में एक टीम अपर हाफ से, एक टीम लोअर हाफ से भिड़ेगी, और उनमें से कोई एक बनेगा चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, किंग ऑफ किंग्स, रिंग का किंग, आईसीसी वर्ल्ड कप का किंग या टूर्नामेंट क्वीन, जो भी रहता है बनता है, जो बनने दो, ठीक है। अब बेटा जो मैंने तुम लोग को बताया था ना कि वो जो राउंड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ राउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो 2 की पावर पे आता है, जो x आता है ना, ये देखो मैंने बताया था ना कि 21 से बड़ी नंबर कौन सा है आपके पावर में, 32। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 32 को कितनी बार हम 2 से मल्टीप्लाई करें कि वो आ जाए, 32 आ जाए, 4 8 16 32, कितने राउंड आ रहा है, 5। 2 की पावर कितनी होगी, 5। तो कितने राउंड खेले जाएंगे, 1 2 3 4 5। सिंपल, बिल्कुल डरने की या समझने की इसको बिल्कुल है ना वो जरूरत नहीं है। अब उसी तरह अब बात करते हैं लीग के बारे में। तो जैसे कि मैंने लीग के बारे में बात कर ली थी, लीग में भी ऑड और इवन का फॉर्मूला लगता है, लेकिन लीग में ज्यादातर ऑड नंबर ऑफ टीम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल 7 टीम्स, तो यहां पर नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो जैसे कि यहां पर n इंटू n-1 का फॉर्मूला लगा गया है लीग टूर्नामेंट में मैचेस के लिए। तो 7 इंटू 7-1 दैट इज 6 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। तो जो आंसर आएगा 42 को अपने 2 से डिवाइड करा तो आंसर आ रहा है कुछ 21, ठीक है। तो 21 मैचेस आपके लीग टूर्नामेंट के अंदर खेले जाएंगे। बेटा एक चीज और ध्यान में रखना, लीग टूर्नामेंट के अंदर आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि प्रिपेयर द फिक्सचर्स थ्रू 2 वेज, या तो साइक्लिक या तो स्टेयरकेस। अपन दोनों मेथड समझेंगे। यहां पर मैंने लेके रखा है स्टेयरकेस मेथड, ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक मतलब साइकिल का पहिया कैसे घूमता है ना, घूमता है, ठीक है। तो जो एक पॉइंट रहता है, पॉइंट ए अगर एक जगह पर है तो वो एक रोटेशन के बाद में वापस पॉइंट ए पर ही आएगा, ठीक है ना। स्टेयरकेस में ऐसा नहीं है। अब देखते हैं स्टेयरकेस में अपन ने कैसे खेलते हैं। नंबर ऑफ टीम्स देखो, पहली टीम दूसरे के साथ खेलेगी, फिर तीसरे के साथ में, चौथे के साथ में, एंड सो ऑन। फिर दूसरी टीम तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, एंड सो ऑन। तीसरे राउंड में तीसरी टीम खेलेगी चौथे के साथ में, पांचवें के साथ में, छठवें एंड सातवें के साथ में। चौथे राउंड में चौथी टीम खेलेगी पांचवें, छठवें, सातवें के साथ में। पांचवें राउंड में 5 और 6, और इसी के साथ में जो 6th टीम होगी वो एक ही मैच खेलेगी सातवें के साथ में। मैंने लीग की डेफिनेशन बताई थी, और लीग की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि एक टीम दूसरी टीम के साथ में एक या एक से ज्यादा बार खेल सकती है। मतलब अगर बात करूं मैं, तुम लोगों ने सोचा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखा होगा कि इंडिया अगर बांग्लादेश से एक मैच हार जाती है, सॉरी मारना मत यार, ठीक है 2007 निकल चुका है, मारना मत मुझको, मेरे घर पे डेड थ्रेट्स या पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है। इंडिया हार गई तो क्या इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई?
नहीं हुई। बांग्लादेश से एक मैच हारने के बाद में इंडिया ने दूसरे मैच में इंग्लैंड को हरा दिया ना, बस खुश हो जाओ। तो इंडिया ऐसे ही मैचेस हारती रहेगी, जीतती रहेगी, हारती रहेगी, जीतती रहेगी, जब तक वो सेमीज में, फाइनल्स में या किक ऑफ्स में या प्लेऑफ्स में नहीं आ जाती। ठीक है, उसी तरीके से मान के चलो इंडिया ने पूरे पहले 7 टीम्स के साथ में मैच खेल लिया, फिर जो बाकी की टीम्स थी उन्होंने दूसरी टीम्स के साथ में मैच खेला, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैंने छोटा सा नोट लिख के रखा है कि रिमेंबर इन द लीग मैचेस एवरी टीम विल compete विथ एवरी अदर टीम, जो कि मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ में एक या एक से ज्यादा बार compete करेगी। ठीक है, आया समझ में? अगर नहीं आया तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लेना, आराम से समझ में जाएगा। एंड होप यू गाइस आर मेकिंग नोट्स। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश ऑफ हो चुका है। मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, जैसा भी हुआ है, बट एक चीज समझते हैं, इसका क्विक रिवीजन, ताकि तुम लोग अगर एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। हमने इस चैप्टर के अंदर बात करी थी कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में। प्लानिंग असल में क्या है, फ्यूचरिस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स, जो कि मैंने कुछ बताए थे, कि आपका टाइम बचे, आपका रेट ऑफ सक्सेस बढ़ जाए, आपको फेलियर के बारे में पता लग जाए और आप रिसोर्सेज के अंदर ही सारा काम कर लो। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग हो गया था। बात करते हैं इसमें कमिटीज के बारे में। मैंने आपको कुछ कमिटीज बताई थी, जिसमें जैसे कि पब्लिसिटी कमेटी होती है जो एडवर्टीजमेंट करती है, ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह तक टीमों को ले जाने का, रहने का खर्चा उठाती है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक होती है रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी, जो लोगों के रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट का, जो कि नाचना वगैरह वगैरह होता है, उसका काम करेगी। उसके बाद में कुछ टीम्स होती है, कमिटीज होती हैं जो कि ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स देखती हैं कि टीम्स के पैड्स, हेलमेट, ग्लव्स वगैरह वगैरह का ध्यान रख ले। ये जो कमिटीज होती हैं। उसके बाद हमने देखा था टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। टूर्नामेंट होते हैं 3 प्रकार के। एक नॉकआउट होता है जिसके अंदर टीम अगर एक बार हार गई तो बाहर हो जाती है। एक होता है लीग, जिसके अंदर एक टीम दूसरी टीम के साथ में कम से कम एक से ज्यादा बार कंपीट करेगी। और एक होता है कॉम्बिनेशन, जो कि नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट का दोनों का मिक्सचर होता है। फिर बात करते हैं हम फिक्सचर्स के बारे में। फिक्सचर्स बनाने का सिंपल तरीका होता है, इसमें फिक्सचर्स में 2 तरीके के फिक्सचर्स ही बनते हैं। एक बनता है नॉकआउट के लिए, जिसके अंदर आपका एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, और एक होता है आपके लीग के लिए, जिसके अंदर 2 तरीके के मेथड होते हैं, साइक्लिक और स्टेयरकेस। ठीक है, जिसमें अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेयरकेस समझना है, साइक्लिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुक भी आपके पास होगी तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, उसके अंदर मार्क करना। मैंने इस चैप्टर के अंदर कुछ आपको नोट्स बताए हैं या जो फॉर्मूलेस बताए हैं उसका ध्यान रखना, और चैप्टर खत्म। तो इसी के साथ मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून, लॉट्स ऑफ लव। मैं हूं आपका टीचर कम दोस्त, जो भी बोलना चाहो प्यार से, आशीष आ गया। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thehammeringbbiceps एंड फॉलो कॉमर्स बाबा। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।